नमस्कार साथियों एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो बाउंडेड वेरिएशन टॉपिक है साथियों, और इसके बेस पे मैंने 25 क्वेश्चन का एक सीरीज लाया है जो डेफिनेटली साथियों आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो साथियों इसको ज़रूर कीजिएगा क्योंकि पेपर में हमेशा ही आया है और हमेशा ही आएगा। साथियों ये मैंने सारे आपको रिजल्ट्स करवा दिया है, प्रीवियस लेक्चर को आप डेफिनेटली देख लें। और इसी के बेस पे साथियों जितने भी क्वेश्चंस आते हैं रिजल्ट बेस करके आता है। और साथियों मैंने 30 रिजल्ट्स करवाया था और मेरी कोशिश है कि सारे रिजल्ट्स को साथियों आपके साथ रखूं। ठीक है साथियों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ से रियली में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। मैं देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक्स फंक्शन का नाम है एक्स और ये डोमेन है साथियों -∞ टू इन्फिनिटी है। ये डोमेन क्या है? अनबाउंडेड। मैंने बोला था साथियों कि डोमेन अगर हमारा अनबाउंडेड हो जाए तो फंक्शन कभी भी बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म नहीं कर सकता। रीजन क्या है कि डोमेन क्या है हमारे साथियों? अनबाउंडेड। डोमेन क्या है? अनबाउंडेड। सो अनबाउंडेड डोमेन नेवर फॉर्म कभी भी साथियों क्या नहीं बना सकता? बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म नहीं कर सकता। मैंने पहला ही रिजल्ट बताया था कि डोमेन अगर साथियों अनबाउंडेड है तो कभी भी बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म नहीं करेगा। और सेकेंड बात, फंक्शन भी बाउंडेड नहीं हो, अगर फंक्शन अनबाउंडेड है साथियों तो वो भी कभी भी बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म नहीं करेगा। और साथियों x⁻10 है ये फंक्शन देखिए, और यहाँ पे ये देखिए क्या है, यहाँ पे क्या ये फंक्शन भी अनबाउंडेड है साथियों। इसमें दोनों क्या बातें हैं कि डोमेन तो अनबाउंडेड है ही, ये फंक्शन भी अनबाउंडेड है, ठीक है ना। और वन ऑफ देम इज फेल्ड डज मीन्स व्हाट? बाउंडेड वेरिएशन मस्ट बी फेल्ड एट अ टाइम। तो साथियों इसका डोमेन क्या है? अनबाउंडेड, सो फंक्शन नेवर बी। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि डोमेन क्या है साथियों? अनबाउंडेड है। सो रीजन इज व्हाट? डोमेन इज अनबाउंडेड। मोर ओवर एयर फंक्शन इज ऑल्सो अनबाउंडेड, क्योंकि साथियों x = इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन भी साथियों क्या है? अनबाउंडेड है। सेम रीजन इसमें भी है, फंक्शन क्या है साथियों? अनबाउंडेड, बाउंडेड नहीं है। तो वन ऑफ साथियों एक भी रिजल्ट फेल होगा तो फेल होगा। बाउंडेड अगर साथियों हमारा डोमेन नहीं होता है तो भी बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म नहीं करेगा साथियों, और डोमेन अगर साथियों अनबाउंडेड है तब भी ये फॉर्म नहीं करेगा बाउंडेड वेरिएशन। इस पे आते हैं साथियों। इसको तो थोड़ा सा मैंने पहले तो दिख जाता, इन्फिनिटी लिखते तो डोमेन ही अनबाउंडेड होता, पहले ही काट देते साथियों। मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूँ, 0 1 ले लेता हूँ। ये साथियों डोमेन तो बाउंडेड है, लेकिन जब x = 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1/0 = इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना। लिमिट x टेंडिंग टू 0 आप पुट करेंगे साथियों तो 1/x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इसका अर्थ है फंक्शन बाउंडेड नहीं है। तो हम लिखेंगे साथियों फंक्शन बाउंडेड नहीं है, फंक्शन अनबाउंडेड है। फंक्शन अनबाउंडेड है, दैट्स व्हाई दे नेवर एवर फॉर्म द बाउंडेड वेरिएशन। साथियों इस पे आए, ये क्या है हमारे पास साथियों? बाउंडेड है, बट ये वाला क्या है? जब x = 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? फंक्शन अनबाउंडेड बन जाएगा, अनबाउंडेड, ठीक है। तो ये भी कभी भी बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म नहीं कर सकता। नाउ कम टू दिस वन साथियों, ये जो है डोमेन हमारा बाउंडेड है तो फंक्शन भी बाउंडेड होगा। 1 to है ना, 1 to √10 तक ही फंक्शन का बिहेवियर रहेगा। आप 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, तो √10 पुट करेंगे तो कितना आएगा साथियों? √10 तक जाएगा। तो फंक्शन भी बाउंडेड है और डोमेन भी बाउंडेड है ना। यहाँ पे क्या है आराम से फंक्शन भी साथियों बाउंडेड है, और मोर ओवर ये जो हमारा डोमेन है वो भी बाउंडेड है ना। तो ये तो बातें पता हो गई कि ये नोट वाला जो क्राइटेरिया है बाउंडेड वेरिएशन का ये पास नहीं होगा। अब जरा समझते हैं कि यहाँ पे कौन सा रिजल्ट पुट करें साथियों। इसके जब वैल्यूज आप पुट करेंगे, x = 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो √2 आएगा, √3 रखेंगे तो √3। इस तरह से आप करते जाएंगे तो साथियों यहाँ पे √4 2 तक पहुँच जाएगा, यानी बढ़ते जा रहा है, और √10 तक। तो साथियों ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा है फंक्शन? इंक्रीजिंग। तो साथियों ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म करेगा। रीजन क्या है होगा साथियों? कि मोनोटोन फंक्शन है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। कैसा फंक्शन है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। सो एवरी मोनोटोन फंक्शन इज ऑलवेज बाउंडेड वेरिएशन ऑन द बाउंडेड डोमेन। इसको जरूर याद रखिएगा, यहाँ से आपका रियली में इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होता है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैंने क्या बोला साथियों? ये जो फंक्शन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और डोमेन क्या है? बाउंडेड है। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ऑन अ बाउंडेड फंक्शन, बाउंडेड डोमेन इज ऑलवेज बाउंडेड वेरिएशन। तो ये हो गया। नाउ कम टू दिस वन साथियों, यहाँ पे 0 ऐसा तो 0 तो नहीं लिखा हुआ है, जहाँ पे अगर ये 0 रहता है डोमेन का एलिमेंट तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड हो जाता है ना, यानी अनबाउंडेड बनाता है। ये डोमेन क्या है साथियों? हमारा बाउंडेड है। डोमेन क्या है साथियों? बाउंडेड। और ये फंक्शन भी आप जब वैल्यू पुट कीजिएगा 1/60 to 1/70 तो ये भी साथियों बाउंडेड आएगा। चलिए अच्छी बात है।
लेकिन साथियों ये जो फंक्शन है कैसा है, डिक्रीजिंग टाइप का फंक्शन है। 1/60 को 1/70 रखेंगे तो नीचे में जितना साथियों लेसर वैल्यू होता है उसका वैल्यू भी एंटायरली कंप्लीटली उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 1/60 यहाँ पे पुट करेंगे साथियों और 1/70 लास्ट वैल्यू। तो इसका जो वैल्यू होगा साथियों ये सबसे लाइक 1/5 का वैल्यू 0.52 होता है साथियों, 1/2 का वैल्यू 0.5 होता है। तो जितना कम है उतना बड़ा है और ये जितना बड़ा है तो उतना ही कम है। मतलब क्या है साथियों, यहाँ से ये डिक्रीज होता जा रहा है ना, तो ये साथियों हमारा क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। सो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है यानी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया है ना, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन द बाउंडेड डोमेन, दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स अ बाउंडेड वेरिएशन। Monotonically decreasing function on a bounded domain always form a bounded variation. Is it okay? Now come to the seventh one. We will apply different rule. अभी तक हमने दो बातें अच्छे से करा और दो चीज़ को हमने क्लियर करने की कोशिश करा। साथियों डोमेन बाउंडेड होगा तो हमारा बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म करेगा और फंक्शन भी हमारा बाउंडेड रहना चाहिए। अगर डोमेन और function both are bounded then we are using certain rule, certain results to demonstrate, to decide which function should be bounded variation, otherwise no। ठीक है, जैसे इस दोनों क्वेश्चन में हमने देखा कि साथियों मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला रूल लगा बाउंडेड डोमेन के अंदर। यहाँ पे साथियों डिफरेंट रूल लगेगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये सारा रिजल्ट्स। इफ अल्फा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इफ एंड ओनली साथियों बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म करेगा, चाहे साइन या कॉस के टर्म में रहे, अदरवाइज नहीं फॉर्म करेगा। ये भी साथियों 1 है, ये भी 1 है, तो अल्फा इक्वल्स टू बीटा। आपको चाहिए अल्फा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बीटा, मतलब ये कभी फॉर्म नहीं करेगा। आर यू गेटिंग दिस वन? साथियों इसको जब भी आप लोग प्लॉट करेंगे x साइन 1/x तो आपको पता चलेगा ये क्या है, मतलब इस टाइप का आपको फंक्शंस दिखेगा इस टाइप का, ठीक है ना, इस टाइप का आपको फंक्शन देखेगा। और जीरो के टर्म में साथियों, जीरो के टर्म में ये अनबाउंडेड होता है, जिगजैग करता रहेगा आपको ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन को जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अनबाउंडेड टाइप का बिहेवियर रखेगा फ्लक्चुएट करता रहेगा। इस पे आप लोग जरूर, मेरी कोशिश है, और आप जाके डेसमोस ऐप का यूज करके साथियों इसके ग्राफ को जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको यूसी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में बहुत साथ देगा। साथियों ये देखिए अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 3 है, अल्फा का वैल्यू 3 है साथियों, बीटा का वैल्यू 5 है। डोमेन हमारा बाउंडेड है, डोमेन क्या है साथियों, बाउंडेड। तो क्या 3 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5 है? नहीं है, उल्टा है, इसलिए ये साथियों बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म नहीं करेगा। यहाँ पे आइए आप लोग x⁴ sin 1/x, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 4 है साथियों और बीटा का वैल्यू 3 है। सो 4 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 और डोमेन बाउंडेड है, दैट्स व्हाई दिस फॉर्म अ बाउंडेड वेरिएशन। इज इट ओके साथियों? समझ में आए और बहुत अच्छा लगे अगर आप मैथमेटिक्स को फील कर पा रहे हैं और पिछले लेक्चर को आपने टच किया होगा, अच्छे से समझा होगा, तो मुझे उम्मीद है साथियों बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा आपको। ठीक है, क्योंकि साथियों हायर मैथमेटिक्स को समझना इतना इजी नहीं है, अगर आपके अंदर डेप्थ टच नहीं है तो आपको भी ओरली ऐसे ही उड़ा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक गहरी वाली समझ होगा साथियों। आप उस स्ट्रक्चर को देख पा रहे होंगे तो डेफिनेटली यू कैन इमेजिन हाउ द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट फंक्शन ऑन द बाउंडेड डोमेन लुक लाइक। साथियों सेम टू सेम यहाँ पे क्राइटेरिया रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं, x⁴ यहाँ पे 1 है। तो साथियों हेयर अल्फा इक्वल्स टू 0 बट बीटा इक्वल्स टू 1। सो अल्फा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बीटा, 0 कभी 1 से बड़ा हो सकता है, नेवर एवर बी पॉसिबल। सो साथियों ये क्या हो गया, हमारा बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म नहीं होगा। बहुत अच्छे से समझ ले साथियों, पेपर के पॉइंट पेपर में भी साथ देगा और पेपर के बाद भी साथ देगा। डोमेन और साथियों फंक्शन दोनों में से एक भी अनबाउंडेड होगा, कभी भी बाउंडेड फॉर्म नहीं करेगा। यहाँ तक का सारा रिजल्ट यही है। यहाँ से ये चीज़ लागू हुआ साथियों, अगर हमारा डोमेन बाउंडेड है और फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो हमेशा ही बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म करेगा। और साथियों मैंने एक चीज़ और भी मैं कोशिश करता था कि यहाँ पे अगर बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म करेगा तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे टोटल वेरिएशन। टोटल वेरिएशन जो निकलता है साथियों मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग में F10 माइनस F1 निकलना था, यहाँ पे F10 रखते साथियों तो √10 माइनस √1 तो 1, तो ये इसका टोटल वेरिएशन निकलेगा। ठीक है, ये सब भी मैंने बताया था साथियों। ये क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म करेगा साथियों, तो टोटल वेरिएशन जो निकलेगा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एक टर्म है, तो पहले साथियों हम लोग लिखेंगे इनिशियल f(60) माइनस f(70), ऐसे करना है पुट साथियों। और ये देखिए f(60) बिकम्स 1/60 माइनस 1/70, है ना। हमेशा आपको पता है कि बाउंडेड वेरिएशन जो भी होता है साथियों, टोटल वेरिएशन हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, तो कभी भी आप नेगेटिव नहीं ले सकते। क्या याद रखना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन में FB माइनस FA और डिक्रीजिंग फंक्शन में FA माइनस FB हम लोग निकालते हैं। नाउ कम टू द 11th नंबर।
साथियों ये जो क्वेश्चन है बॉक्स फंक्शन, आपको पता है कि बॉक्स फंक्शन हमेशा क्या होता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है साथियों कि डोमेन कैसा है, अनबाउंडेड। तो डोमेन अनबाउंडेड है तो ये कभी भी बाउंडेड फॉर्मेशन नहीं करेगा। डोमेन क्या है साथियों, अनबाउंडेड, दैट्स व्हाई नेवर एवर पॉसिबल टू बी अ। साथियों ये देखिए ये क्या है, इन्फिनिटी आ गया, तो सेम टू सेम रीजन लिखेंगे साथियों। ये क्या है, ये डोमेन बाउंडेड है साथियों, और ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये तो पता लग गया कि होगा, रीजन क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। लेकिन इसको हम लोग कैसे निकालते हैं साथियों, अगर आपको पता हो इसके बारे में तो बहुत अच्छा से आप लोग कर सकते हैं साथियों। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, डोमेन आपको पता ही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आपको क्या करना है साथियों, कुछ भी नहीं करना है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए करते हैं, दैट इज 1। क्या रूल चलेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। कब साथियों, जब ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो उसके केस में हम लोग ये निकालते हैं, है ना। जब बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म करेगा तो हम लोग टोटल वेरिएशन कैसे निकालते हैं, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के टर्म में ये है। तो ये आ गया, एफ ऑफ 60 इसमें पुट करेंगे तो 60 माइनस 1 हो जाएगा, है ना। बॉक्स फंक्शन 60 का साथियों इंटीजर का वही रह जाएगा, सो 59 इज देयर। और ये साथियों ये थोड़ा सा समझ लीजिए, ये जो हमको लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस बॉक्स फंक्शन, ऐसा लिखा जाएगा। ये क्या है साथियों, ये डोमेन बाउंडेड है, तो ये भी एक्स हमारा क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अभी आपने देखा कि ये भी फंक्शन इंक्रीजिंग है, और दोनों का डिफरेंस है। तो साथियों ये भी हमारा बाउंडेड वेरिएशन, ये भी बाउंडेड वेरिएशन, और दोनों का डिफरेंस भी हमारा बाउंडेड वेरिएशन होता है। ये हमने एक रिजल्ट्स पढ़ा था जेसीडी, ठीक है, जॉर्डन डिकम्पोजिशन में, ठीक है। जॉर्डन क्या नाम था उसका साथियों, बहुत ही अच्छा नाम था जॉर्डन, क्या नाम था साथियों, मैं भूल रहा हूँ, जॉर्डन नाम क्या है इनका, हाँ साथियों जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम है, जो बोलता है कि यानी बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन कैन बी रिटन एज डिफरेंस ऑफ टू बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन टू इंक्रीजिंग फंक्शन। ये बोलता है बेसिकली कि कोई भी बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन है तो उसको दो इंक्रीजिंग फंक्शन के डिफरेंस के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। और आपको पता है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन बाउंडेड डोमेन इज ऑलवेज बाउंडेड वेरिएशन। तो साथियों ये क्या है, हमारा डोमेन बाउंडेड है, यूजिंग दिस रिजल्ट, दिस इज इंक्रीजिंग, उसके डिफरेंस जो होंगे वो बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म करता है। तो हो तो जाएगा, है ना, हो जाएगा। तो अब हो गया, तो साथियों रीजन क्या है प्रॉपरली, ये वाला रीजन यहाँ पे दे दीजिएगा, यानी बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन कैन बी रिटन एज अ डिफरेंस ऑफ टू इंक्रीजिंग फंक्शन एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन द बाउंडेड डोमेन इज स्टिल बाउंडेड। तो ये हमारा बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म कर गया। और इसको कैसे निकालेंगे साथियों, इसका अगर टोटल वेरिएशन निकालने के लिए बोला जाएगा 0 to 50 के अंदर इस फंक्शन का, तो हम लोग क्या करेंगे, एफ बी माइनस एफ ए, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो साथियों 50 माइनस 0 कर दीजिएगा तो 50 आ जाएगा। मुझे उम्मीद है बातें समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आए तो साथियों कमेंट करके बताना। अब यहाँ से जो साथियों है ये हम लोग अलग, ये क्या था, जॉर्डन डिकम्पोजिशन थ्योरम साथियों, ठीक है ना, ये हमने यूज करा है। साइन एक्स ये हमारा क्या, अनबाउंडेड डोमेन तो कभी नहीं हो सकता, है ना, क्या है, अनबाउंडेड डोमेन है। यहाँ पे आते हैं साथियों, डोमेन बाउंडेड है, और फंक्शन भी बाउंडेड होता है। आपको पता है कि साइन एक्स जो होता है साथियों वो लाइंग बिटवीन -1 to +1 होता है। फंक्शन भी हमारा बाउंडेड है, डोमेन भी बाउंडेड है, होगा तो जरूर, लेकिन किस प्रॉपर्टीज के थ्रू हम लोग बोलें तो साथियों इसका जो डेरिवेटिव कीजिएगा एफ डैश एक्स का कीजिएगा वो आएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, मतलब डेरिवेटिव इज बाउंडेड। डेरिवेटिव बाउंडेड होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिप्जिक कंडीशन। तो साथियों ये क्या हो जाएगा, ये पास होगा, है ना। और रीजन क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिप्जिक कंडीशन के थ्रू ये हमारा पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोगों को ऑपरेट करना है। अब ये बोलिएगा सर ये जब बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म करता है तो आप ये बताइए कि किस तरह से इसका बाउंडेड वेरिएशन हम लोग बनाएंगे, मतलब निकालेंगे कैसे। तो साथियों ये भी मैं बता देता हूँ आपको अच्छे से, तो इसको जरूर याद रखिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। साथियों इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक चीज़ मैंने बताया था आपको कि अगर कोई फंक्शन a to b में अगर बाउंडेड है, क्या है साथियों, आप लोग थोड़ा ये समझने की कोशिश करें, एक पेज की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। मैंने ये बताया था साथियों आपको कि फंक्शन है कोई और a से b के अंदर में क्या है, बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म करता है,
तो इसके बीच में भी अगर कोई पॉइंट है साथियों सी और बी के बीच में, तो यहाँ और यहाँ पे भी ये बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म करेगा। इसको कैसे समझें, तो साइन एक्स का आप ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, अब चूँकि हमारा साइन एक्स फंक्शन है। तो साथियों ये क्या हमारा π/2 है, 0 से π/2 और पाई, क्योंकि साथियों यहाँ पे देखिए हमारा जो डोमेन है 0 to पाई हमने लिया है, तो इसको समझ लीजिए। तो यहाँ तक क्या है 0 to पाई तक साथियों फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, साइन एक्स का ग्राफ है। और साथियों ये यहाँ से यहाँ तक π/2 से पाई तक डिक्रीजिंग होता है। आपको पता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन का जो बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म करेंगे v1, हमें यहाँ पे साथियों v2 लिख देता हूँ। यहाँ क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शन में f ऑफ π/2 माइनस f ऑफ 0, यहाँ तक का हो गया, यहाँ तक का हो गया। इसमें साथियों ये क्या डिक्रीजिंग फंक्शन, तो दिस माइनस दिस करेंगे और इसमें आप लोग कीजिएगा f ऑफ π/2 माइनस f ऑफ पाई। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन और यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन बिहेवियर अलग अलग है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ा साथियों, इसको ब्रेक करना पड़ा अलग अलग इंटरवल में। अब देखिए हमारा फंक्शन है साथियों साइन एक्स, तो f π/2 मतलब साइन π/2 माइनस f0 मतलब साइन 0, और इसमें प्लस करेंगे है ना v2 साथियों, ये क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस साइन पाई। तो समझ लीजिए क्या है साइन π/2 1 माइनस 0 प्लस 1 माइनस 0, सो आंसर आया 2। तो साथियों ये जो फंक्शन है 0 से 1 तक, कहाँ से 0 से 2 पाई तक गया साथियों, ये जो फंक्शन है हमारा साइन एक्स, उसका टोटल वेरिएशन कितना निकला 2 निकला। ठीक है, तो इस तरह से साथियों अगर आप ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा क्या था 0 to पाई, ये क्या है साथियों डोमेन बाउंडेड फंक्शन, जो हमारा साइन एक्स है साथियों, साइन एक्स भी हमारा बाउंडेड ही होता है, हमेशा -1 to 1 के बीच में लाई करता है ये फंक्शन, तो ये क्या है बाउंडेड। मोर ओवर इसका जो डेरिवेटिव करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे साथियों, तो कॉस एक्स आएगा दैट इज लेस और इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि लिप्सिक कंडीशन होल्ड करा। क्या है लिप्सिक कंडीशन, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं साथियों, अगर वो बाउंडेड होता है बाय सम रियल नंबर, तो उसको बोलते हैं कि लिप्सिक कंडीशन को होल्ड करता है। तो हमेशा ही क्या होता है लिप्सिक कंडीशन होल्ड करने वाला साथियों बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म करता है। तो ठीक है, बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म करा। एक और क्वेश्चन है साथियों 0 to 2 पाई तक गया है, सेम क्वेश्चन को आप लोग बढ़ा सकते हैं, थोड़ा सा मैं रफली बता देता हूँ। यहाँ तक साथियों पाई और ये 2 पाई, तो 0 to पाई साथियों और 2 पाई। बिहेवियर देख लीजिए कैसा रहेगा, ये साथियों आपका है π/2, ये पाई है और ये 3π/2। साइन कैसे बिहेव करता है वो मैं समझा देता हूँ। ये साथियों इसमें क्या है इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, फिर इसमें इंक्रीजिंग, फिर इसमें डिक्रीजिंग। ठीक है, और सिंपल सी बात अगर आप मैं बताऊँ डायरेक्ट, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं बेसिकली साथियों, ये देखिए इसका बिहेवियर अलग है। f ऑफ π/2 माइनस 0 साइन एक्स का करेंगे तो साइन π/2 माइनस साइन 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन π/2 1 माइनस साइन 0 0। इसमें कीजिए साथियों, तो इसमें क्या होगा, ये डिक्रीजिंग है तो दिस माइनस दिस, साइन π/2 माइनस साइन 0, साइन π/2 1 साइन 0 0। ठीक है, अलग अलग निकाल दीजिए। इसमें करेंगे साथियों इंक्रीजिंग है तो दिस माइनस दिस करेंगे, साइन पाई माइनस साइन 3π/2, तो ये तो इसको 0 आ जाएगा साथियों। साइन 3π/2 का वैल्यू कितना होता है -1। इसमें आएंगे साथियों ये डिक्रीजिंग कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे साथियों, ये मैंने उल्टा लिख दिया है, इंक्रीजिंग है तो साइन 3π/2 माइनस साइन पाई, तो ये साथियों -1 और ये हमारा +0 यानी -0। साथियों इसमें क्या करेंगे डिक्रीजिंग में दिस माइनस दिस, तो साइन π/2 का वैल्यू -1 और साथियों ये क्या आ जाएगा हमारा साइन 2π 0। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पता है कि साथियों ये वाला जो टर्म्स हमारा कहाँ गया, ये तो हमारा 1 और 1 2 आ गया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन था। और ये क्या था साथियों, ये वाला आपको पता है कि इधर क्या होगा माइनस में वैल्यू आएगा, तो हम लोग को माइनस को प्लस बना देंगे यूजिंग द मॉड फंक्शन, है ना। तो आप लोग ये कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो कैसे बताऊं, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं साथियों, f साइन π/2, यहाँ से देख लें साथियों, साइन π/2 माइनस साइन 0 प्लस ये क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस साइन पाई साथियों डिक्रीजिंग में, प्लस इंक्रीज कर रहा है तो साइन पाई माइनस साइन 3π/2 प्लस डिक्रीज है तो साइन 3π/2 माइनस साइन पाई। अब देख लीजिए ये 1 हो गया साथियों, ये 0 है, साइन π/2 1, ये भी हो गया, ये 0 है, साइन पाई भी 0, ये साथियों -1 होता है, माइनस माइनस +1, साइन 3π/2, ये मैंने कुछ लग रहा है कि गलत कर दिया, साइन सॉरी ये साथियों ये हमारा 2π,
साइन, मैंने कुछ गलत किया है यहाँ पे साथियों। देखिए साइन फर्स्ट में तो इंक्रीजिंग होता है, सेकंड में डिक्रीजिंग। ये हमारा साइन थर्ड क्वाड्रेंट में भी डिक्रीजिंग करता है और इसमें साथियों इंक्रीजिंग करेगा। ये मेरे से थोड़ा सा गलती से लिखा गया, आप साइन चेंज कर देंगे, इसमें थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। ये इंक्रीजिंग वाला है तो इसको आपको साइन 2 पाई को पहले रखिएगा और इसको बाद में, तो माइनस माइनस प्लस, इसको ऐसे कर दीजिएगा माइनस माइनस प्लस। तो साथियों यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1 और ये साथियों 1, तो टोटल 1 + 1 + 1 4। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिएगा। थोड़ा सा मेरे को ग्राफ प्लॉट करने में प्रॉब्लम आ गया, मैं समझा देता हूँ। दिस माइनस दिस कीजिएगा 1, इसको कीजिएगा साथियों साइन π/2 - 1, तो 1, ये इसमें भी 1 आएगा। ये साथियों डिक्रीजिंग लिखा हुआ, डिक्रीजिंग तो क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, तो माइनस माइनस प्लस 1, इसका -1 और माइनस करेंगे तो +1। फिर ये इंक्रीजिंग है तो हम क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, तो माइनस दिस करेंगे तो माइनस, और इसका साइन 3 π/2 का वैल्यू -1, सो ये भी हमारा +1, तो ये भी 1, सो 1 1 1 1, तो 4, तो इसका आंसर आएगा 4। बाउंडेड वेरिएशन है और ये इसका बाउंडेड वेरिएशन कितना आया साथियों, टोटल वेरिएशन 4 आया। ये हो गया। ना कम टू दिस वन, आपको पता है कि 0 पे जो ही साथियों, सॉरी 0 पे तो 0 ही होगा, π/2 करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, π/2 पे वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। इसका अर्थ है ये कभी फॉर्म नहीं करेगा। किस पे नहीं करेगा ये साथियों, ये मैंने बता दिया, एलसी कंडीशन होल्ड करेगा। ठीक है, और इसका जो टोटल वेरिएशन 4 आ रहा है इसका, और इसका साथियों 2 आ रहा था। और साथियों ये 10x π/2 पे ये डिफाइन नहीं होगा, मतलब अनडिफाइंड है, तो रीजन आप लिख दीजिएगा कि फंक्शन जो है अनबाउंडेड है। ठीक है, ये साथियों ये भी डोमेन भी बाउंडेड, ये भी बाउंडेड है, तो ये पास हो जाएगा। तो ये साथियों हमारा पास है, बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म करेगा। बहुत सारा चीज़ आप इसमें बोल सकते हैं। ठीक है, कि 10x है तो डेरिवेटिव भी लगा के आप लोग चेक कर सकते हैं। तो साथियों ये मोनोटोनिकली कह रहा हूँ, एलसी कंडीशन भी आप लोग साथियों यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको बहुत सारा केस स्टडी है, 30 रिजल्ट्स में जो रिजल्ट आपको सही लगे साथियों वो आप रिजल्ट लगा के बना सकते हैं। ठीक है, मोर ओवर 10x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन भी है 0 to π/4 के अंदर, तो आप चाहे तो रीजन ये भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाला भी लगा सकते हैं। यहाँ से साथियों थोड़ा सा चेंज हुआ है रूल, तो यहाँ से थोड़ा सा देखिए यहाँ पे कि हमने देखा था कि कंपोजिशन ऑफ 2 फंक्शन नीड नॉट टू बी बाउंडेड वेरिएशन। 2 फंक्शन अगर बाउंडेड वेरिएशन होगा तो उसका कंपोजिशन बाउंडेड वेरिएशन हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हमने ये देखा था साथियों कि एलसी हो जाए और ये बाउंडेड वेरिएशन हो तो ये हमेशा होता है। इन जनरल 2 बाउंडेड वेरिएशन का कंपोजिशन साथियों बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म नहीं करता है, इसको जरूर याद रखिएगा। सो फर्स्ट फंक्शन मस्ट बी एलसी, लिबजी कंडीशन होल्ड करे, सेकंड बाउंडेड वेरिएशन होगा तो कंपोजिशन भी साथियों हमारा बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म करेगा। अब देखिए ये क्या है, इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी ये एलसी डेरिवेटिव बाउंडेड है तो लिबजी कंडीशन होल्ड करा। और ये साथियों क्या है, कॉस एक्स, इस पर भी आप कहेंगे तो वही डायरेक्ट लगा सकते हैं। कॉस एक्स के बारे में एलसी कंडीशन भी होल्ड कर रहा है तो ये बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म करेगा ऑन द बाउंडेड डोमेन। तो साथियों में बाउंडेड डोमेन भी है। आपको एक चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि एवरी एलसी फंक्शन इज बाउंडेड वेरिएशन ऑन द बाउंडेड डोमेन। तो है ना, दोनों एलसी है तो वन ऑफ देम इज एलसी, सेकेंड वन इज एलसी इम्प्लाइज बाउंडेड वेरिएशन। तो ये भी है ना, दिमाग में रख सकते हैं कि दोनों भी एलसी होगा तब भी हो जाएगा। क्या होगा साथियों, एक और चीज़ भी याद रख सकते हैं, एलसी हो बाउंडेड वेरिएशन पे तब भी पास हो जाएगा, क्योंकि एवरी एलसी फंक्शन इज अ बाउंडेड वेरिएशन। ठीक है, बट कन्वर्सन नीड नॉट टू बी ट्रू। तो साथियों ये सब भी याद रखिएगा। ये रीजन मैंने लिखा है कि फर्स्ट एलसी होना चाहिए और दूसरा बाउंडेड वेरिएशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला चीज़ साथियों चलेगा हमारा। ये साथियों ये जो हमारा आया सेम टू सेम, ये क्या है, हमारा एलसी है और ये भी हमारा एलसी है, और मोर ओवर ये बाउंडेड वेरिएशन, एलसी इम्प्लाइज बाउंडेड वेरिएशन ऑन द बाउंडेड डोमेन। तो साथियों ये भी हो जाएगा। ठीक है ना, रीजन तो आपको ये सारा चीज़ मैंने बता ही दिया। ये सेम टू सेम साथियों, पहला एलसी होना चाहिए और दूसरा साथियों बाउंडेड वेरिएशन। सो नाउ ओनली 5 क्वेश्चंस आर लेफ्ट आउट। सो साथियों ये हमारा 5 क्वेश्चंस बचा है और मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने आपको ये जो प्रॉपर तरीके से रीजन दिया तो उसको ज़रूर याद रखिएगा साथियों कि अगर हमारे पास पहला फंक्शन लिबजी कंडीशन हो और सेकेंड हमारा बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन हो, तो ये दोनों फंक्शन का जो कॉम्पोजिशन आएगा साथियों, कंपोजिशन ऑफ एलसी एंड बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन ऑलवेज इम्प्लाइज बाउंडेड वेरिएशन। But in general, the composition of 2 bounded variation function need not to be a bounded variation. So keep these thing in mind. So that's really very, very important one. Now come to the question number 22nd. How does we can deal with such a question? log x साथियों जब आप 0 पे वैल्यू करेंगे, 0 पे वैल्यू क्या हो जाएगा, ये फंक्शन जो है हमारा
ये हमारा अनबाउंडेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? अनबाउंडेड। कहाँ पे? x इक्वल टू 0 पे। ठीक है, इसलिए फंक्शन अनबाउंडेड, दैट्स वाई दे नेवर एवर फॉर्म द बाउंडेड वेरिएशन। नाउ सेकेंड वन इज log x। सो log x फंक्शन ऑन द बाउंडेड डोमेन इज ऑलवेज बाउंडेड, तो ये हो जाएगा, पास हो जाएगा। मोर साथियों इसमें ये लिख सकते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो पास हो गया। हम लोग कैसे करेंगे? f(2) माइनस f(1) कर सकते हैं। सो log2 माइनस log1 साथियों, log2 का वैल्यू आप रख सकते हैं 0.414, log1 0 होता है, तो साथियों इसका ये टोटल वेरिएशन आया। क्या आया? टोटल वेरिएशन। तो आपने देखा कि इफ डोमेन इज अनबाउंडेड देन द गिवन फंक्शन नेवर एवर फॉर्म अ bounded variation, but if domain is bounded then log x is form a bounded variation by using this rule, because this is the increasing function, monotonically increasing function साथियों। and bounded total variation is given by log2 minus log1। ठीक है, now this is very very important one, the last ये साथियों, ये जो क्वेश्चन मैंने 3 लिया है वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा है, और मैं एक रिजल्ट का यूज करता हूँ जिसमें मैंने ये बताया था साथियों। इसको जरूर याद रखिएगा कि जो बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन होता है उसमें एटमोस्ट काउंटेबली नंबर, ये याद रखिएगा। एक रिजल्ट है साथियों, ये मैं आपको पुट कर देता हूँ कि बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन है तो उसके पास एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा काउंटेबली मेनी डिसकंटिन्यूटी रहेगा। क्या है? दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ऑन व्हाट डज दिस रिजल्ट सेज? every bounded variation function can have at most काउंटेबली मेनी डिसकंटिन्यूटी। ठीक है ना, किसी भी काउंटेबली मेनी डिसकंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आप बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। किसी बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन के पास ज़्यादा से ज़्यादा काउंटेबल नंबर ऑफ कंटिन्यूटी हो सकता है। चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि साथियों अगर ये हमारे पास अगर अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है ना, ये कुछ ऐसे समझ लीजिए, P इम्प्लाइज Q, इसका अर्थ है इधर से करेंगे निगेशन ऑफ Q ऑलवेज इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। ठीक है, होगा। तो साथियों अगर इसके पास अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा तो आपको हमेशा याद रखना है कि बाउंडेड वेरिएशन फॉर्म नहीं करेगा। तो ये रिजल्ट साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी पेपर हो, CSR UGC नेट हो, गेट हो, IIT JEM हो। साथियों ये रिजल्ट जब डेफिनेटली याद रखना, और नहीं समझ में आए तो ज़रूर बताना। ठीक है साथियों, सिर्फ आप लोग कमेंट करते हैं सर आपका ये बहुत अच्छा आपने पढ़ाया, पढ़ाने का तरीका। साथियों क्वेश्चन एराइज करना आप सीखें कि कहाँ पे आपको कुछ समझ में कितना आया और नहीं आया, तो ज़्यादा मुझे लगेगा कि आप उस चीज़ को, उस टर्मिनोलॉजी को समझते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ज़रूर मुझे, और आप जब ऐसा अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो डेफिनेटली मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि नहीं आप हायर मैथमेटिक्स को एंजॉय कर पा रहे हैं। ठीक है साथियों, चलिए यहाँ पे आइए। आपको इस टाइप के फंक्शन के बारे में मैंने 2 चीज़ें बताया था, इसके बारे में ज़रूर जान लें, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी फंक्शन है साथियों, अगर कोई g फंक्शन है और g2 फंक्शन है और x बिलोंग्स टू कुछ यहाँ पे a सेट है और x बिलोंग्स टू b सेट है, ये क्या है साथियों? इसका टॉमी फंक्शन नाम है टॉमी फंक्शन। टॉमी फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है साथियों? तो इसको जरूर जान लिए कि पहले तो g1 कंटिन्यूअस होना चाहिए, सेकेंड g2 कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस ऑन देयर रेस्पेक्टिव डोमेन। ठीक है ना, अपने डोमेन के अंदर। और थर्ड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, जो हमारा सेट है मस्ट बी डेंस इन R। क्या होना चाहिए? मस्ट बी डेंस इन R। ये 3 कंडीशन साथियों जो होल्ड करेगा तो इसको जरूर याद रखिएगा। देन ये जो फंक्शन है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, मोर ओवर डिफरेंशिएबल ओनली एट वेयर बोथ फंक्शन coincides। इसको जरूर याद रखिएगा साथियों। इफ g1 is continuous on the respective domain, g2 is continuous on their respective domain, and moreover both sets are dense in R, then this function is continuous or differentiable only at both function coincides। so यहाँ से आपको जो पॉइंट मिलेगा वही साथियों यहाँ से जो x देगा वो ओनली पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी होगा या पॉइंट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी होगा। इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब साथियों यही क्वेश्चन को इम्प्लाई करता है, ये जो थ्योरम है इस क्वेश्चन को, इस रिजल्ट को इम्प्लाई करता है कि हमारे पास कितने, अगर यही क्वेश्चन होता साथियों, अगर मैं इस क्वेश्चन को बढ़ा देता, लाइक x है और x बिलोंग्स टू q लिख देता, x माइनस x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट, x एंड माइनस x बोथ आर कंटिन्यूअस एंड q कॉम्प्लीमेंट डेंस इन R।
सो फंक्शन की कंटिन्यूटी x बराबर माइनस एक्स होता है, तो यहाँ से क्या मिला 2x इक्वल टू जीरो, सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू सिंगलटन जीरो। ये क्या है, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी। और मैं यहाँ पे इंटरवल लिख देता बाउंडेड साथियों 0 to 1। तो अभी आपको दिख रहा है कि इस डोमेन के अंदर साथियों, इस डोमेन के अंदर एक ही पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है, सिंगलटन जीरो। सिंगलटन जीरो पे साथियों ये फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है साथियों, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे जीरो पे, सिंगलटन जीरो पे कंटिन्यूअस है। अदरवाइज यहाँ तक का जितना जो ये पॉइंट्स है, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। कितना है, डिसकंटिन्यूअस। अब क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कितना है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो जीरो इसमें क्या करेंगे कि इस इंटरवल से साथियों सिंगलटन जीरो आपको आप लेस कर दीजिए, तो 0 to 1 बचा ये। और ये क्या है हमारे पास, रियल नंबर। रियल नंबर के पास कितना पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा इसमें, क्योंकि हम लोग वो सर्च कर रहे हैं नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, वो है अनकाउंटेबली मैनी। कितना है, अनकाउंटेबल। और अभी आपने इसी रिजल्ट को लर्न किया साथियों यहाँ पे कि बाउंडेड वेरिएशन होगा ना, बाउंडेड वेरिएशन हैज़ एटमोस्ट काउंटेबली मनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और ये बोलता है कि इसका रिजल्ट अगर ये P इम्प्लाइज Q है, और आपको हमेशा याद रखना है कि माइनस Q ऑलवेज इम्प्लाइज माइनस P होता है, इसी का रिजल्ट। मतलब अगर ये ऐसा नहीं होगा, यानी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल होगा, इसका निगेशन हो गया, तो साथ ही इसको भी हमेशा याद रखना है, ये भी इसका निगेशन हो जाएगा। तो यही इसी चीज़ का साथ में इस प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत ईजी से लिखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे का जो मैथमेटिक्स है साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ से समझते हैं साथियों, ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, लेकिन माइनस इक्वल टू 1 कभी भी नहीं हो सकता है ना, कभी भी नहीं हो सकता इस पूरे एंटायर डोमेन के अंदर, ठीक है ना। कोई भी हमारे पास पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी मिलता ही नहीं है। तो साथियों इसमें जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस जो बना वो एंटायर डोमेन दिस है, और ये क्या है, अनकाउंटेबल है। सो अनकाउंटेबली मेनी point of discontinuity exists. That's why this never ever form a bounded variation, because a bounded variation function can have at most countable number of discontinuity. इसमें कितना है साथियों, point of discontinuity जो आया रीजन क्या है, अनकाउंटेबल है। कितना है, अनकाउंटेबल। मतलब प्रत्येक पॉइंट पे ये जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन ये क्या है साथियों, डिसकंटिन्यूअस है। इसके प्रत्येक पॉइंट पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, और इसमें कितने पॉइंट्स हैं, अनकाउंटेबली मेनी। सो वी हैव अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन नेवर एवर फॉर्म द बाउंडेड वेरिएशन। वी हैव अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन नेवर एवर फॉर्म अ बाउंडेड वेरिएशन। इसको जरूर याद रखिएगा। सेम टू सेम बातें हैं, 10 = 5 कभी भी पॉसिबल नहीं है ना। तो साथियों सेम रीजन ये लिख दीजिएगा, 0 to 1 जो भी लिखने का मन करे, 0 to 1 ले लीजिए, जो भी लिखने का मन है। सेम रीजन में लिख देता हूँ, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना है, अनकाउंटेबल। यहाँ साथियों यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे ये मैंने क्या, x - x, ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, बोथ सेट्स आर डेंस इन R। सो हम लोग क्या करेंगे, इसका कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए ये करेंगे, x - 2x = 0 है ना, सो x इम्प्लाइज 0। तो ये जो x = 0 है, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूस। मोर ओवर इसी पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल हो रहा है, क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल। तो x = सिंगलटन 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल है, मोर ओवर लिमिट भी एग्जिस्ट करता है। चलिए उसकी डिमांड नहीं है, हम लोग पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी सर्च कर रहे हैं, है ना, कि इसमें पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी कितना है। तो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 जो हमारा ये डोमेन दिया हुआ है साथ ही, यहाँ पे डोमेन लिख लें आप लोग। 0 और 1 में सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉइंट है जहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूस हुआ। तो डिसकंटिन्यूस यहाँ पे क्या हुआ, कंटिन्यूस। तो डिसकंटिन्यूस क्या हुआ, सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ने के बाद एंटायर डोमेन के अंदर, ठीक है ना। तो साथियों ये कितना है, ये अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट्स है, और ये क्या है, डिसकंटिन्यूस। सो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस आर अनकाउंटेबली मेनी। सो इसके पास है क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस लिखा हुआ है, तो इसको जरूर याद रखें, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में लिख देता हूँ, ये है अनकाउंटेबली मेनी। तो अनकाउंटेबली मेनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, दैट्स व्हाई दिस फंक्शन नेवर फॉर्म अ बाउंडेड वेरिएशन। साथियों कैसा लगा आज का लेक्चर, बहुत मेहनत करके साथियों आप लोगों के लिए क्वेश्चंस तैयार करा, फ्रेम करा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे क्वेश्चंस का रियली में ही आपको अगर डेप्थ टच होगा तो आप जरूर इसको एंजॉय करेंगे, और नहीं टच में होंगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। वैसे भी हायर मैथमेटिक्स को समझना इतना ईजी नहीं है अगर आप उसके रिजल्ट्स को, उसके थ्योरम्स को बहुत अच्छे से लर्न नहीं करते हैं तो, ठीक है। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, और जम के मेहनत करें साथियों। कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो,
तो ज़रूर बताना। अगर नए विजिट कर रहे हैं और मैथमेटिक्स के प्रति आपका लगाव है, झुकाव है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी कोशिश रहेगी 100% सेटिस्फैक्शन की आपके लिए। थैंक यू साथियों।